आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पुलाव की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। यकीन करें चावलों का एक एक दाना खिला खिला नरम जायकेदार और खुशबूदार बनेगा, लेकिन रेसिपी बहुत ही आसान है। फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आप इससे भी ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार से खिले खिले से ये चावल बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान मज़ेदार और डिफरेंट सी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल ले लेना है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज कटिंग करके डाल दिया है। तो आपने प्याज को तकरीबन गोल्डन कलर देना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना। तो बस इसको अपने मीडियम आंच पर प्याज को फ्राई कर लीजिएगा, तो प्याज बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो जाता है। और साथ ही आपने कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं, जिसमें कि कड़ी पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें। ये आपने डाल के इनको अच्छे से ना मसालों को भून लेना है। इनकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तो जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन कलर का होगा, आपने अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डालना है और इसकी भुनाई कर लेनी है पानी डाल के थोड़ी सी, क्योंकि जैसे ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं वो नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी आप लगा लिया करें, तो इससे मसाला नीचे नहीं लगता। तो ये देखिए, मैं इनकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लूँगी। और जैसे ही हम इसकी भुनाई करेंगे ना, तो आपने बहुत अहम काम करना है, वो है जी कि आपने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं। आप यकीन करें, ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन खाने में बहुत ही लज़ीज़ होता है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से टमाटर मैंने डाल दिए हैं। टमाटरों के साथ आपने इनकी बुनाई करनी है और साथ ही आपने चिकन डाल देना है। तो मेरे पास ये फ्रोज़न है, लेकिन मैंने चिकन को हमेशा वॉश करके ही फ्रीज़ करती हूँ, ताकि जैसे ही हम इसको निकाल के पकाने लगें तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। इसको पहले होता है ना कि चिकन को हम अनफ्रीज़ करते हैं, फिर इसको वॉश करते हैं। तो आप हमेशा चिकन को धो के फ्रीज़ किया करें। नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने, और धनिया पाउडर डाल दिया है, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है। और इमली का यहाँ पर मैं पल्प इस्तेमाल करूँगी। अगर आप वैसे भी इमली की गुठलियाँ डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गुठलियाँ निकाल दी हैं और उसका पल्प लेके वो मैंने इसमें शामिल किया है। और चावलों को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें बंद गोभी का। ये यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कटिंग की हुई बंद गोभी ली है। आप यकीन करें, इससे फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो अगर आपके पास है ना, तो आप फिर तो ज़रूर इसमें ना बंद गोभी शामिल कीजिएगा। और इस बंद गोभी के साथ भी आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। बंद गोभी आपने इस पॉइंट पर डालनी है कि जब चिकन पूरा अच्छी तरह से गल चुका हो। तो बस यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और जाते हुए सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बस ये बातों बातों में चिकन की और बंद गोभी की भुनाई हो चुकी है। तो अब हम ना इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने अपने चावलों के अकॉर्डिंग शामिल करना है, और इतना पानी शामिल कीजिएगा कि बस चावल हमारे डूब जाएं और सिर्फ चावलों से थोड़ा थोड़ा हाफ इंच पानी ज़्यादा हो। तो इस तरह से चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं, नरम नरम और खिले खिले चावल बनेंगे। अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो चावल जुड़े बन जाते हैं, और अगर कम करते हैं तो इससे चावल जो होते हैं वो कच्चे रहने का थोड़ा सा अंदेशा होता है। तो बस यहाँ पर आप देखिए, मैंने स्पाइस कोई भी नहीं डाले थे, नमक और धनिया पाउडर शामिल किया था। तो इस पॉइंट पर जब पानी हमारा बॉयल होने लग जाएगा अच्छी तरह से, फिर आपने इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं, और सब्ज़ मिर्चें भी आपने चॉप करके डालनी हैं। और जब पानी को बॉयल आ जाएगा अच्छी तरह से, अपने चावल शामिल करके पानी खुश करके इनको दम पर लगाने से पहले अहम स्टेप ये करना है कि आपने टमाटरों को इस तरह से कटिंग करके और शिमला मिर्च इस तरह से कटिंग करके दम से पहले आपने ऊपर रख देनी है और दम लगा देना है। 15 मिनट के बाद आप देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला
माशाल्लाह माशाल्लाह चावल बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त और खिले खिले बनेंगे। इनका टेस्ट भी डिफरेंट होगा क्योंकि हमने इसमें बंद गोभी शामिल की है। हमने शिमला मिर्च जो है वो दम लगाते हुए जब ऊपर रखी थी ना, तो जो इसकी खुशबू, जो इसका टेस्ट आएगा वो किसी पुलाव में नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से पुलाव बन के हो चुका है तैयार। जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और सबके रिज़्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला के साथ आपकी, मेरी और हम सब की हामी और नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।